गुड मॉर्निंग। इश्यू ऑफ शेयर्स का थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो आप। सचिन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड। सचिन लिमिटेड की जो स्थापना है 35 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई है। 35 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी है और उसके 100 रुपए वाले 35,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है। उसने जनता में 15,000 अंश 105 रुपए के हिसाब से निर्गमित किए। शेयर 100 का है, 105 में निर्गमित हो रहा है तो नो डाउट 5 रुपए प्रीमियम है इसके ऊपर, तो 15,000 अंश ही निर्गमित किए हैं जनता में। और राशि किस प्रकार से देनी है देखो, 30 रुपये एप्लीकेशन पे है, 35 रुपये अलॉटमेंट पे विद प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये है और बाकी राशि सेकंड कॉल पे। तो बाकी कितनी बची देखो, 30 एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 35 है जिसमें 5 तो प्रीमियम का है, तो अलॉटमेंट का भी एक तरह से 30 ही है, और 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे, तो 30 30 60 20 80 हो गए, तो 20 रुपये ही सेकंड कॉल पे हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है बाकी सब राशियां तो प्राप्त हो गई है, लेकिन एक अंशधारी है जिसके पास 300 अंश थे, उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की राशि नहीं दी। और एक और अंशधारी है जिसके पास 100 अंश दे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी है, तो कॉल से एरियर भी है। तो ठीक है, जर्नल एंट्री करते समय इसका ध्यान रखेंगे। तो आपको कह रहा है कंपनी की जर्नल प्रविष्टियां भी बनानी है और रोकड़ बही भी बनानी है। तो देखो, रोकड़ बही जिस समय बनाते हैं हम, उस समय बैंक अकाउंट खोलते हैं, ठीक है ना, कैश बुक में बैंक कॉलम खोलते हैं, तो जर्नल एंट्री में बैंक वाली एंट्रीज नहीं करते हैं, बैंक वाली सारी कैश बुक में जाती है, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको एंट्री बताता जाऊंगा, वैसे आपको पता ही है एंट्रीज तो सारी, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो देखो, हम एक तो जर्नल बनाते हैं, जर्नल, और एक कैश बुक बनाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि कैश बुक में बैंक, कैश और डिस्काउंट 3 कॉलम होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले। तो इसमें केवल बैंक का कॉलम ही बना रहे हैं, क्योंकि बैंक की एंट्री जी आएगी अपने पास में। अब सबसे पहले तो देखो एप्लीकेशन पे, अच्छा एक चीज और है कि जनता ने 14,000 अंश खरीदे। कंपनी ने तो 15,000 अंश इश्यू किए हैं, लेकिन जनता ने उसमें से 14,000 ही खरीदे, तो अपनी सारी एंट्री 14,000 से ही होनी है, ठीक है ना। तो पहले तो एप्लीकेशन पे 30 रुपए है, तो 14,000 इंटू 30, तो एप्लीकेशन पे रुपए आएंगे 4,20,000। तो पहली जर्नल एंट्री होती है अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, लेकिन बैंक का नाम आ गया तो ये सीधा बैंक कैश बुक में जाएगा, जर्नल में नहीं जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4,20,000, और जर्नल में यदि करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें एप्लीकेशन के पैसे को, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,20,000, ठीक है। उसके बाद में अलॉटमेंट की बात आती है। अलॉटमेंट पे 35 रुपए है, जिसमें 30 रुपए तो अलॉटमेंट के हैं और 5 रुपए प्रीमियम के हैं। तो पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 14,000 इंटू 30 रुपए अलॉटमेंट के हैं, तो 4,20,000 तो कैपिटल के हो गए, और 14,000 इंटू 5 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 70,000 रुपए प्रीमियम के हो गए, कुल मिलाकर 4,90,000 रुपए हो गए।
अब अलॉटमेंट की राशि प्राप्त करेंगे तो प्राप्त करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक अकाउंट में लिख लेते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लेकिन पूरे 4,90,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं। एक व्यक्ति के पास 300 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 300 शेयर के 35 रुपये से 300 शेयर के 35 रुपये से 10,500 प्राप्त नहीं हुआ है। तो 4,90,000 में से 300 शेयर के 35 रुपये मतलब 10,500 प्राप्त नहीं हुआ है, तो प्राप्त होने वाली राशि है 4,79,500। ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल पे है आपके 20 रुपये। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 14,000 इंटू 20 रुपये है, 2,80,000। और फिर फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे देखो 2,80,000 में से कितनी कॉल सीनियर है, 300 शेयर की तो एक है और 100 शेयर की एक है, टोटल 400 शेयर की कॉल सीनियर है। तो 400 इंटू 20 8,000 की कॉल सीनियर है। तो फर्स्ट कॉल पे 2,72,000 रुपये रिसीव हुए हैं, तो यहाँ 2,72,000 रुपये लिख देंगे। फिर सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल पे भी 20 रुपये ही है, तो सेम ही अमाउंट आएगी। और प्राप्त राशि भी सेम ही होगी, क्योंकि वही 400 शेयर की कॉल सीनियर ही है, तो 2,72,000 रुपये प्राप्त। ठीक है। ये बैंक कॉलम बन गया, जनरल एंट्रीज हो गई। तो बैंक कॉलम का बैलेंस निकाल लेंगे। बाई बैलेंस शीट 14,43,500 का बैलेंस। तो ये जनरल एंट्रीज हो गई, बैंक अकाउंट भी हो गया। अब ये कह रहा है कि इसकी आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो करनी है, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो कर देंगे। देखो बनाएंगे बैलेंस शीट। आप लोगों को पता है कि कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, तो हम इसको वर्टिकल फॉर्मेट में बना रहे हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हेडिंग क्या आती है अपनी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में मेन हेडिंग आती है अपनी शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले सब हेडिंग आती है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में भी सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कितनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है कंपनी की, 35,000 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 35,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100, 35 लाख। लेकिन ऑथोराइज शेयर कैपिटल को टोटल में शामिल नहीं किया जाता है, पता है आप लोगों को। उसके बाद लिखेंगे इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल 15,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे, 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 15 लाख। इसको भी टोटल में इंक्लूड नहीं करता है। उसके बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इस 15,000 में से पब्लिक ने 14,000 शेयर ही खरीदे थे,
तो 14,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। अंदर लिखेंगे 14 लाख, क्योंकि इस पे कॉल्स इन एरियर भी चल रही है। कॉल्स इन एरियर कितनी है हमने निकाली थी, अलॉटमेंट पे तो कॉल्स इन एरियर थी 10,500 की, और फर्स्ट कॉल पे 8,000 और सेकंड कॉल पे भी 8,000। तो 8, 8, 16 और 10, 26,500 रुपये की कॉल्स इन एरियर हो रही है। लेकिन आप ये भी देखो कि कॉल्स इन एरियर कुछ हिस्सा प्रीमियम का है उसमें। अलॉटमेंट में जो 10,500 की कॉल्स इन एरियर थी 300 शेयर की, तो 300 × 30, अलॉटमेंट के तो 9,000 ही थे, और 300 × 5 1,500 रुपये प्रीमियम का कॉल्स इन एरियर था। तो अलग अलग करेंगे हम। तो अलॉटमेंट पे देखो, वैसे तो 10,500 की कॉल्स इन एरियर थी, लेकिन कैपिटल की 9,000 रुपये की थी, 1,500 प्रीमियम की थी। प्रीमियम वाली प्रीमियम में से घटाएंगे, तो कैपिटल की 9,000 हुआ, 8,000 फर्स्ट कॉल की, 8,000 सेकेंड कॉल की, 8, 8, 16, 9, 25,000 रुपये कॉल्स इन एरियर हो रही है। तो 14 लाख में से 25 लाख रुपये घटाए, 25,000 रुपये घटाएंगे तो 13,75,000 रुपये। ठीक है, ये तो आपके सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गई। अब इसका बी पार्ट लिखते हैं हम, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम कितने, 70,000 रुपये का था, लेकिन जिसका 300 शेयर का अलॉटमेंट पे 5 रुपये से 1,500 रुपये के प्रीमियम का कॉल्स इन एरियर था, तो लेस कॉल्स इन एरियर 1,500 रुपये इसके लेस कर देंगे, तो 68,500। ठीक है, ये इसकी टोटल हो जाएगी बैलेंस शीट की। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 14,43,500। और एसेट साइड में, एसेट्स भी इसके नीचे बनाते हैं, लेकिन एसेट साइड में आपको पता है और तो कोई एसेट्स है नहीं अपने पास में, मालूम नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। केवल एक कैश एट बैंक हमने जरूर निकाल रखी है, तो वो चाहो तो आप लिख दो कैश एट बैंक। कितने रुपए निकाल रखी थी हमने कैश एट बैंक, 14,43,500 ही है, देखो तो बराबर हो गई। बस ये आपके बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो इस तरह से बैलेंस शीट जो है वो बना सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने हल किया है, और भी क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आराम से ध्यान से देखिए, समझिए, फिर नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।